लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन देखा। आज हम सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के लिए। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एक चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल इसका मतलब होता है हॉलो स्फीयर, जो कि पूरी तरह से अंदर से खाली है। तो चार्जेस जो होंगे वो चार्जेस इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो इस केस में हमें तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला, इस शेल के बाहर आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी। सेकंड, ये जो सरफेस देख रहे हो इस शेल का, स्फेरिकल शेल का सरफेस, एग्जैक्टली उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी। और थर्ड, इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी होंगी। तो ऐसे तीन जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेंगी, और उसके लिए हमें अप्लाई करना है गॉस लॉ। तो सबसे पहले ये जो स्फेरिकल शेल है, इसके रेडियस हम लोग कैपिटल आर कंसिडर करते हैं। और इस शेल से कुछ दूरी पर, मतलब इसका जो सेंटर होगा, इस सेंटर से कुछ दूरी पर हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है, मान लेते हैं ये पॉइंट स्मॉल आर इतनी दूरी पर हमने ले लिए। इसको नाम दे देते पी पॉइंट। और इस पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है। अब जैसे कि गॉस लॉ में हमने देखा है, जिस पॉइंट पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है, उस पॉइंट से हमें एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से एक क्लोज्ड सरफेस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि गॉस लॉ जो होता है, गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इस तरह से हम लोग ये जो क्लोज सरफेस है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि गॉस लॉ हमें पता है, गॉस लॉ क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट ds बार इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। तो अगर मैं इसे ओपन कर दूं, इस वेक्टर को अगर मैं ओपन कर दूं, तो इसे हम लोग स्केलर में लिखेंगे। तो ये स्केलर में क्या बनेगा, स्केलर में बनेगा ई इंटू ds इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब देखो यहाँ पे ये जो थीटा है, ये थीटा किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये स्मॉल एरिया, स्मॉल एलिमेंट जो होता है, जो हम अब इस गॉसियन सरफेस पर कंसिडर करेंगे। तो दो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीटा जो है वो आप लोगों को हमेशा फाइंड आउट करना होता है। तो ये थीटा किस में लिया जाएगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। तो यहाँ पे ये जो आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस, जो कि पूरी तरह से क्लोज्ड है, गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस पर हम एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेते हैं। तो आप एरिया कहीं पर भी ले सकते हो, तो हम लोग ले लेते हैं अभी इसी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर ही ले लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये स्मॉल एलिमेंट है, एरिया का स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिए। अब हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एरिया की डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस को आउटवर्ड परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो एरिया होगा, इस एरिया की डायरेक्शन इस तरह से आउटवर्ड रहेंगी, और उस सरफेस को वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब सेकंड थिंग किसके बारे में देखना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचो, ये पॉजिटिव चार्जेस है, और पॉजिटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, वो भी आउटवर्ड परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हमें मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप इसी पॉइंट पर एरिया ले रहे हो, इस सरफेस पर, पूरी सरफेस पर आप एरिया जो है वो कहीं पर भी ले सकते हो। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे एरिया ले लिया, मान लेते कि आपने इस एरिया को कंसिडर किया, तो ये एरिया जो है इसके लिए डायरेक्शन कैसी होंगी, इस तरह से उसे परपेंडिकुलर लेना है, उस सरफेस को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसे होंगी, इसी तरह से होंगी। सही है, आउटवर्ड। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस सरफेस पर आप कहीं पर भी स्मॉल
एलिमेंट जो एरिया का लोगे उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बनेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर कहीं पर भी आप ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरे सरफेस पर कांस्टेंट ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर वाला आप लोग सरफेस देख रहे हो इसका सेंटर भी यही है। इसका मतलब इस स्फीयर का हर एक पॉइंट इस सेंटर से इक्विडिस्टेंट पर है। सही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेंगी। इसको भी याद रखना है। तो अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया स्मॉल एलिमेंट एरिया जो हमने लिया इसमें एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे थीटा कितना होगा? यहाँ पर थीटा बन जाएगा 0 डिग्री। सही, कहीं पर भी ले लो आप, थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। और कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस 0 पुट कर दूं तो उसकी वैल्यू 1 बन जाएंगी। और इसको हम लोग लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस इंटू क्यू इनसाइड। अब देखो ये सरफेस जो है इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है उसको हम लोग कैपिटल क्यू कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल क्यू क्या है? टोटल चार्ज है। तो उस सरफेस के लिए टोटल चार्ज जो है वो क्यू बन जाएगा। तो क्यू इनसाइड की जगह पर मैं कैपिटल क्यू लिख देता हूं। समझ रहे हो? तो ये कैपिटल क्यू क्या है? ये टोटल चार्ज है जो उस सरफेस पे दिया गया है। और ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होंगी, जो मैंने आपको बोला था। इस सरफेस पे देखो आप, हर एक पॉइंट जो है वो इस सेंटर से इक्विडिस्टेंट पर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर कैसी बनेगी? सेम ही बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेते हैं। कौन बचेगा यहाँ पे भी? इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन डीएस का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन डीएस का मतलब होगा, अब ये जो टोटल एरिया है ये स्मॉल एलिमेंट्स में ऐसे डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि ये डीएस है, इसके बाजू में डीएस डीएस डीएस, ऐसे बहुत सारे डीएस से ये एरिया जो है ये बना हुआ है। सही है। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक्सपांशन। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे ये जो टोटल सरफेस है ये टोटल सरफेस मिल जाएगा। और ये टोटल सरफेस जो है वो क्या दिखाई दे रहा है? वो तो एक स्पीयर है। और स्पीयर के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। 4πr²। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr स्मॉल r² लिखना है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? स्मॉल r इतने डिस्टेंस पर है। इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। सही है। और 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है k। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k इंटू क्यू अपॉन r²। कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल r²। ये फॉर्मूला जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलेगा। सही है। इसका मतलब इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी होंगी? k/r² होंगी। ठीक है, अब हम सेकंड केस देख लेते हैं जो कि है एट द सरफेस ऑफ अ शेल। फर्स्ट केस में हमने पॉइंट इस शेल के बाहर लिया था जो कि स्मॉल आर इतनी दूरी पर था। सेंटर से उसकी दूरी कितनी थी? स्मॉल आर थी। अब यही पी पॉइंट हमें इस सरफेस पर कंसिडर करना है और उसका डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल आर। पी पॉइंट कितनी दूरी पे लेते हैं हम लोग? स्मॉल आर इतनी दूरी पे लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्या बात समझ में आ रही है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर अब ये दोनों सेम ही है। सही है। जितनी रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल है उतनी ही दूरी उस पी पॉइंट की है, क्योंकि पी पॉइंट एग्जैक्टली इस सरफेस पर है। फर्स्ट केस में क्या था? फर्स्ट केस में ये पी पॉइंट बाहर था, मतलब स्मॉल आर जो था ये कैपिटल आर से ज्यादा था। सही है। इस केस में क्या बनेगा? स्मॉल आर और कैपिटल आर जो है वो एक ही डिस्टेंस पर रहेंगे। अब हमें बताना है कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस्ड होंगी। तो बाकी कैलकुलेशन तो सब सभी सेम ही रहेंगे, जैसे कि हमने लिया था गॉस लॉ। क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है, और cos थीटा की वैल्यू cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज होगा कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिर्फ जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो एरिया यहाँ पर होगा, ये एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन होंगे ऐसे आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगे आउटवर्ड। सही है, तो इंटीग्रेशन अगर हम ds को कर दे तो हमें किसका एरिया मिलेगा, ये जो शेल है इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा, जो कि 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या करा यहाँ पे, जो स्मॉल r था उसकी जगह पे कैपिटल R लिख दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ स्मॉल r की जगह पे क्या लेना होता है, यहाँ पे कैपिटल R लेना होता है। ठीक है, अब थर्ड केस देख लेते हैं, जो कि है इनसाइड द शेल। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते, पहले बाहर लिया, बाद में सरफेस पर लिया, अब इसके अंदर ले लेते, मान लेते हैं यहाँ पर ये P पॉइंट। तो अगर P पॉइंट हमने वहां पे लिए तो वहां से क्या पास करना होगा हमें, एक क्लोज सरफेस। तो चलो मान लेते हैं ये क्लोज सरफेस है। ठीक है, और ये P पॉइंट जो है वो स्मॉल r इतनी दूरी पर हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल r जो है ये कैपिटल R से कैसे होगा, कम होगा। सही है। तो अब ये क्लोज सरफेस जो बना, तो मुझे एक बात बताओ, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस कितने प्रेजेंट है। इसमें तो चार्जेस ही नहीं है। चार्जेस कहां पर है, चार्जेस सारे के सारे ये बाहर वाला जो सरफेस है इसके ऊपर है। अंदर जो हमने सरफेस बनाए, जो गॉसियन सरफेस बनाए, इसके अंदर तो कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है। और अगर कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब Q की वैल्यू अगर 0 होंगी, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग करो, कुछ भी करो आप, आंसर हमेशा 0 ही बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होंगी, वो होंगी 0। तो याद रखना, स्पेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर हमेशा 0 होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है दिया गया, और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस ये है 10 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू होगी, ये होंगी कैपिटल R की, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में। आगे चार्ज दिया गया है, इसके ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मतलब कैपिटल Q, ये दिया गया है 1 माइक्रो कुलो। माइक्रो, मिली माइक्रो, नैनो, पीको, याद रखना ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -6। तो ये माइक्रो को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10 टू द पावर -6 कुलो। इतना चार्ज इस सरफेस पर प्रेजेंट है। आगे जो फर्स्ट फाइंड आउट करना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। कहां पर, इस सेंटर से जो एक पॉइंट है दिया गया, इसका डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये है 30 सेंटीमीटर। तो इस 30 सेंटीमीटर पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस्ड हो रही है। ठीक है, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। सेकंड सरफेस पर बोलना है, मतलब इस सरफेस पर बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। और थर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर तो इसके अंदर ही आ जाएगा, क्यों, रेडियस कितनी है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और वो बोल रहे हैं कि जो पॉइंट है ये 5 सेंटीमीटर पर है। तो 5 सेंटीमीटर इस स्फीयर के अंदर ही आने वाला है, तो अंदर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, 0 बन जाएगी, क्योंकि चार्ज नहीं वहां पे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले गिवन डेटा के अंदर क्या क्या है वो लिख लेते हैं। रेडियस कितना है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो इसे लिख देंगे हम 10 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर, मीन्स -1 नहीं -2। ठीक है, रे 1 -2 ये आ जाएगा 10 टू द पावर -1 मीटर। सही है। आगे चार्ज दिया गया है, कैपिटल Q की वैल्यू है अपने पास, वो है कितना, 10 टू द पावर -6 कूलोम। और डिस्टेंस दिया गया है स्मॉल r,
30 सेंटीमीटर मीन्स 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। सही है, ये 0 और ये -2 था तो ये यहाँ पे 0 कैंसिल कर दिया और -1 बना दिया इसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये होता है E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट कर देते हैं अब इसके अंदर। तो E आ जाएगा अपने पास, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q कितना है 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है, वो है 3 इंटू 10 टू द पावर -1 और इसका कर देना है स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 9 इंटू ये आ जाएगा 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 और ये 10 टू द पावर -2। 9 इस 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा और E आ जाएगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके बाहर बनने वाली है। ठीक है, चलो अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, एट द सरफेस। तो सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, बोलो E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सही है, सो E इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कैपिटल क्यू उतना ही 10 टू द पावर -6 और कैपिटल आर अब ये 10 लेना है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब कितना, 10 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इसको 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर लिख देता। ठीक है, तो आगे क्या मिलेगा, ये होगा E इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सही है, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर बनेगी, सरफेस पर बनेगी। और थर्ड केस, अब थर्ड केस बोलो, थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जाएंगी क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी कहां से। ठीक है, तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट जो है सेकंड एप्लीकेशन कहते हैं हम इसे। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।